इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं शैलेश कुमार जैन, अर्चना शैलेश कुमार जैन, आदित्य आर्या जैन, तुमसर, महाराष्ट्र। जय जिनेंद्र। बहुचर्चित कार्यक्रम समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, इस कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर महाराज जी के स्वर्णिम जन्म जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम का आगाज हुआ था। बहुत ही अल्प समय में यह कार्यक्रम अपने फनक पे है। आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी का परम आशीर्वाद एवं मुनि श्री सुप्रभ सागर जी एवं मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की अथक परिश्रम से ये कार्यक्रम चल रहा है। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूं और आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करने की विनंती करता हूं। नमोस्तु 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 महाराज। ओम नमः सिद्धेभ्य। पंच परमेष्टि भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की जय। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की एक ऐसी अनूठी विधा जिसका नाम समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान हम सभी प्रतिदिन प्राप्त कर रहे हैं। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषिष से, उन्हीं के सुयोग्य शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखार बिंदु से। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान एक ऐसा कार्यकारी उपाय जो हमारे मन को निर्विकल्प बनाने के लिए एक कार्यकारी उपाय साबित हो रहा है। देश देशांतर से अनेकानेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं और परम पूज्य मुनि श्री उनका आगमोक्त विधि से हम सबको सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प जयपुर राजस्थान से नेमिचंद जैन छावड़ा परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, राजगृह के महाराज श्रेणिक ने भगवान महावीर स्वामी के अनुसरण में 60,000 प्रश्न पूछे थे। उन प्रश्नों के दिव्य ध्वनि द्वारा उत्तर देने में भगवान को कितने दिन लगे थे। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने के लिए कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जो श्रेणिक चरित्र आदि में राजा श्रेणिक और तीर्थंकर भगवान के समोषण आदि का वर्णन प्राप्त होता है, वहाँ पर यह व्याख्यान जरूर प्राप्त होता है कि राजा श्रेणिक ने भगवान के समोषण में पहुंचकर 60,000 प्रश्न किए थे। पर 60,000 प्रश्न करने का मतलब ये नहीं है कि श्रेणिक राजा ने एक साथ 60,000 प्रश्न पूछे थे। वहाँ पर अभिप्राय यह है कि राजा श्रेणिक जितनी बार भगवान के समोषण में जाते थे उतनी बार वे कुछ न कुछ जिज्ञासा प्रश्न विकल्प लेकर ही पहुंचते थे और पूरे उनके केवल ज्ञान के समय को और श्रेणिक राजा के वहां पहुंचने के उस काल को अंतर्गत करते हुए उन प्रश्नों की संख्या 60,000 ऐसी निर्धारित की गई थी। यह कदापि भी संभव नहीं है कि एक व्यक्ति एक छद्मस्त एक साथ 60,000 प्रश्न कर ले। भले ही सर्वज्ञ भगवान उन प्रश्नों का उत्तर अल्प समय में देने की शक्ति रखते हैं, केवल ज्ञान में उनका बराबर चराचर पदार्थ जानने का और बराबर सभी प्रश्नों के उत्तर ग्रहण करने का या देने की शक्ति होने पर भी किंचित भी ऐसा संभव हो नहीं सकता कि 60,000 प्रश्न कोई एक राजा एक साथ पूछ ले। इसलिए ये जो आपका विकल्प है कि 60,000 प्रश्नों को उत्तर देने में कितना समय लगा होगा, ये 60,000 प्रश्नों का जो क्रम कहा गया है वह एक दिन एक समय का नहीं है, अपितु लगातार जब जब भगवान के समोषण में राजा श्रेणिक पहुंचता रहा तब तब उन्होंने पूरे मिलकर वह 60,000 प्रश्न पूछे थे।
अगर उसके उत्तर का काल हम समझे तो उसके उत्तर का काल बिल्कुल उतना ही है जितना उसके प्रश्न पूछने का काल था। मतलब यह हुआ कि आज पूरे दिन में 3 बार 4 बार जब वाणी खिरी थी, वाणी खिरने पर उसके पहले जो राजा श्रेणिक ने प्रश्न पूछे थे उसका उत्तर उस दिन, ऐसे करते करते जितने काल तक वह राजा श्रेणिक वहां पहुंचता रहा, भगवान का केवल ज्ञान समोषण आदि की जो अवधि है उतने समय तक वह भगवान को उनके प्रश्नों को उत्तर देने का समय लगा है। ऐसा कोई स्पेसिफिक वर्णन कि इतने प्रश्न का इतना समय, 60,000 प्रश्न का इतना समय, ऐसा कोई भी वर्णन प्राप्त नहीं होता। पर यह भी परम सत्य है, जो 60,000 प्रश्न पूछे गए थे वह एक साथ पूछे नहीं गए थे। पूरे भगवान के समोषण के काल में जितने काल तक वह श्रेणिक राजा वहां पहुंचता रहा तब तक उनके समयों का अगर हम कम्युलेशन या उनको जोड़ लेंगे तो उसके निमित्त से ही जो उसको उत्तर देने में समय लगा होगा उतना लगभग समय उस 60,000 प्रश्नों को देने में लगा। पर ऐसा कोई घंटों में, मिनटों में, सेकंडों में या किसी भी प्रकार से उसको गणित से समझना संभव नहीं है, क्योंकि क्रम क्रम से कई दिनों में मिलकर वह प्रश्न पूछे गए थे और उसी के अनुसार उस 60,000 प्रश्नों का उत्तर भी दिया है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगला विकल्प पुणे महाराष्ट्र से श्रीमती सुनीता जोगी परम पूज मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, क्या हम अशुद्धि के समय में टीवी का प्रवचन सुन सकते हैं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। अशुद्धि तो अशुद्धि ही कहलाती है और उन अशुद्धि के दिनों में जैसे आचार्य भगवंतों ने मर्यादा का और कुछ सीमा का उल्लेख आगम ग्रंथों में दिया है, उन आगम के परिप्रेक्ष्य में किंचित भी कहीं भी हम देवशास्त्र गुरु के सामने या उनके पास पहुंचना, जिनवाणी का स्पर्श करना या भगवान गुरु के दर्शन करना आदि परिपूर्ण रूप से उन अशुद्धि के दिनों में वर्जित कहा गया है। और जो चाहे प्रवचन का विषय आपने विकल्प में पूछा है, वह प्रवचन चाहे साक्षात द्रव्य श्रुत रूप ग्रंथ में हो या द्रव्य श्रुत रूप जिनवाणी टीवी आदि के निमित्त से हमें सुनने में आ रहा हो, इसमें किंचित भी हमें यह विचार ही नहीं करना होगा कि हम किसी भी प्रकार से उन अशुद्धि के दिनों में टीवी हो चाहे मोबाइल हो, किसी भी प्रकार से वह जिनवाणी को या प्रवचनों को हम उपदेश रूप से नहीं ग्रहण कर सकते, क्योंकि मात्र कागज पे लिखे हुए शब्द ही जिनवाणी नहीं है, अपितु वह जो उन ग्रंथों से प्राप्त हुआ जो उपदेश निर्ग्रंथ मुनिराज कोई पंडित विद्वान टीवी, मोबाइल, यूट्यूब आदि के द्वारा पहुंचा रहे हो, तो वह भी परिपूर्ण रूप से मात्र और मात्र जिनवाणी, जिनश्रुत शास्त्र आदि के ही अंतर्गत आता है। और वह भी धर्मोपदेश सुनना, धर्मोपदेश करना, यह भी एक प्रकार का स्वाध्याय कहा गया है। और किसी भी प्रकार से हम उस टीवी, मोबाइल आदि के द्वारा उन प्रवचनों को उन अशुद्धि के दिनों में नहीं सुन सकते, क्योंकि भले ही वह हम साक्षात उस ग्रंथों को स्पर्श नहीं कर रहे हैं, पर जैसे ग्रंथों में आचार्य भगवंतों ने लिखा है कि देव शास्त्र गुरु से इतनी मर्यादा बना के रखनी है कि कुछ दिनों में तो उनके दर्शन भी नहीं करना, और उसके उपरांत जो शुद्धि आदि की व्याख्या होती उसकी भी कुछ मर्यादा लिखी है। उस मर्यादा के अनुसार ही हमें क्रियाओं को क्रियान्वित करना परम आवश्यक है। मात्र मंदिर के भगवान अलमारी में रखी हुई जिनवाणी शास्त्र, उनसे ही मर्यादा नहीं है, अपितु वर्तमान में भौतिक रूप से जो टीवी, मोबाइल के द्वारा ये जिनवाणी और प्रवचन आदि प्राप्त होते हैं, जीव उसे भी किंचित भी किसी भी प्रकार से ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि अशुद्धि के दिनों में मात्र पढ़ने, स्पर्श करने की ही नहीं, अपितु परिपूर्ण रूप से सभी प्रकार से उस जिनवाणी से भगवान और गुरु से मर्यादा बनाने की व्याख्या आगम ग्रंथों में प्राप्त होती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। पंकज जैन कटेरा
झांसी उत्तर प्रदेश से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, सिद्ध चक्र विधान कराने से पहले कोई दुखद घटना हो जाने के कारण हम विधान नहीं कर पाए। यह कौन से पाप कर्म का उदय था? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। बहुत दिनों से आपने जो सातिशय पुण्य एकत्रित किया था, उस सिद्ध चक्र विधान की आराधना के निमित्त से, उस सिद्ध चक्र विधान की आराधना करने की तीव्र भावना और पूरी तैयारी होने के बाद भी जो आपके कुछ ऐसे निमित्त जुड़ गए कि जिसके कारण से आप उस सिद्ध चक्र विधान को परिपूर्ण रूप से साकार नहीं कर पाए। इस क्रिया के पीछे कोई बहिरंग निमित्त नहीं है, अपितु स्वयं के भीतर के कर्म का, पिछले कुछ भवों का कह दो या इस भव का कह दो, कुछ ना कुछ हमारा कर्मों का ही खेल था, जिसके कारण से पूरी तैयारी सब कुछ होने के उपरांत कुछ ऐसी अशुभ घटना घटित हुई कि जिसके कारण से वह विधान आप नहीं कर पाए। उसमें अगर परिपूर्ण रूप से अगर किसी कर्म के उदय का हाथ है तो मात्र और मात्र उस अंतराय कर्म का ही दोष नहीं है, अपितु साथ में कुछ ऐसे भी विशेष कर्म उसके साथ जुड़े हैं जिनके कारण से वह आपकी क्रिया, धार्मिक क्रिया जो आपने कई दिनों से भावों को संजोया था, वह नहीं हो पाई। क्योंकि ये बात परम सत्य समझना कि कभी भी मात्र एक अकेले कर्म का उदय होने से क्रियाएं नहीं उद्घाटित होती, पर यह जरूर कहा जाता है कि इस कर्म के कारण से ऐसा हुआ, इसके कारण से ऐसा हुआ। ये मात्र एक मुख्यता से किया गया हुआ कथन कहा जाता है, पर सामान्य रूप से एक कर्म के उदय के साथ साथ अनेक कर्मों का तद अनुरूप कुछ ना कुछ उदय होता है। क्योंकि जो कर्म का बंध भी होता है, आयु कर्म को छोड़ते हुए शेष 7 कर्मों का बंध एक साथ एक समय में हो सकता है, और ऐसे उसी ही प्रकार से जीव के साथ यह 8 कर्मों का उदय प्रतिदिन, प्रति समय, प्रति नियत काल में चलता ही रहता है। इसलिए मुख्यता से अगर कर्मों के उदय की हम बात करें तो मुख्यता से तो अंतराय कर्म का उदय था, साथ में असाता वेदनीय का उदय भी था। जो विघ्न करण मंत्रायस्य इस सूत्र को देते हुए आचार्य भगवान ने जो कहा है कि हमने कहीं ना कहीं, कभी न कभी पिछली पर्यायों में या इस पर्याय में किसी शुभ कार्य को लेते हुए या उस सिद्ध चक्र विधान को जो कोई अन्य कर रहा था, उस क्रिया में हमने कहीं ना कहीं विघ्न डाले थे, और उस विघ्न का ही फल आज वर्तमान में आपके उस सिद्ध चक्र विधान में विघ्न आया और अंतराय घटित हो गया है। साथ साथ जो दुखद घटना घटी थी वह आपका असाता वेदनीय कर्म का उदय था। अनेक ऐसे सभी कर्मों का अगर हम तालमेल बनाएं तो उसमें मुख्यता उस अंतराय कर्म की ही होती है, और उस अंतराय कर्म की मुख्यता से ही आपके उस मंगल कार्य में अंतराय यानी विघ्न पड़ा है। वह विघ्न और अंतराय आपके पूर्व कर्म के निमित्त से, जो आपने पूर्व में किसी शुभ क्रियाओं में, कार्यों में अंतराय डाला था, उसके कारण ही हुआ है। अब उसे ठीक करने के लिए आप उसकी उपशमना के प्रयास करते रहे, दूसरों के शुभ कार्यों की अनुमोदना करते रहे, और पुनः आने वाले निकट समय में उस क्रिया को पूर्ण करने का प्रयास करते रहे। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले विकल्प के लिए गजेंद्र कुमार जैन, केलुआ, जिला ललितपुर, उत्तर प्रदेश से अपने समीचीन विकल्प के साथ हमारे सामने है। नमस्ते महाराज। क्या पूछना चाहे थे उसके बारे में कि क्रियाएं और कर्म जो मनुष्य जिस प्रकार से करता है, उसके परिवर्तन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमारी क्रियाएं सुधर जाएं और उसके लगभग में हमें कर्म भी का फल उसका प्राप्त हो। नमस्ते। व्यक्ति की स्वयं की क्रियाओं के अनुसार या उसके आंतरिक विचारों के अनुसार ही उसे कर्मबंध हुआ करता है, और जैसा वह कर्मबंध प्राप्त करता है, पुनः जब उस कर्मों का उदय आता है, उसके परिणाम यानी आंतरिक विचार और उसकी क्रिया में लगभग उसी कर्म के अनुसार होना प्रारंभ हो जाता है।
इसलिए कर्म क्रिया इन दोनों में बहुत सारा तालमेल होना बहुत अनिवार्य कह दो या बहुत आवश्यक कह दो, क्योंकि जैसा जीव मन की क्रिया, शरीर की क्रिया और वचनों की क्रिया करता है, इन तीनों क्रियाओं के निमित्त से ही जीव को कर्म का आश्रव बंध हुआ करता है। और उस आश्रव बंध के हिसाब से पुनः जीव जब उन कर्मों के उदय को प्राप्त करता है, पुनः उन क्रियाओं को और पुनः उन मन वचन काय के परिणाम आदि को वह जीव प्राप्त कर। इसलिए जीव अगर वास्तव में अपने जीवन में बदलाव चाहता है तो सबसे पहले उसे अपने मन, वचन और काय इन क्रियाओं को बदलना आवश्यक, क्योंकि जो 8 प्रकार के कर्म कहे गए हैं ज्ञानवर्णी, दर्शनावर्णी, उन कर्मों में बदलाव होना संभव नहीं है, क्योंकि ऐसा आचार्य भगवंत कहते हैं जो जीव का पुरुषार्थ होता है वह मात्र भाव कर्मों पर हुआ करता है, द्रव्य कर्मों पर नहीं। मतलब यह हुआ कि जो ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी आदि जो 8 द्रव्य कर्म कहे गए हैं, उन 8 द्रव्य कर्मों में किंचित भी किसी भी प्रकार से जीव बिना भाव कर्म पर पुरुषार्थ किए हुए बदलाव नहीं कर सकता। कहने का अभिप्राय यह है कि जब तक जीव स्वयं के मन, वचन और काय इन तीनों से जो कर्मों का आश्रव हो रहा है, इन तीनों की जो क्रिया है, इन क्रियाओं में बदलाव लाए बिना अपने कर्मों को जीव नहीं बदल सकता। क्योंकि बहुत सारे जीव कर्मों को दोष देते हैं, कोई क्रियाओं को दोष देते हैं, कोई मन को दोष देते हैं, पर जीव ये भूल जाता है कि दोष किसी अन्य वस्तु का नहीं है, जीव के स्वयं की कर्तुति का ही दोष है, जिसके कारण से उसको कर्म और क्रियाओं में यह दुख सुख भी प्राप्त होता रहता है। इसलिए जिस जीव को अपने उस जीवन को बदलने का, क्रियाओं को, कर्म को, सबको बदलने का पुरुषार्थ करना जो चाहता है, उसके लिए तो मात्र यही एक साधन हो सकता है, यही एक कारण हो सकता है कि सबसे पहले वह अपने भीतर के आंतरिक विचारों को, परिणामों को और बाह्य वचन और शरीर रूपी उन क्रियाओं को, परिणति को बदलना उसे बहुत आवश्यक है, क्योंकि दोनों को एक साथ बदलना संभव नहीं है। पर अगर वह मन वचन काय की योग रूपी क्रियाओं को बदलने में सफल हो जाएगा, अशुभ मन वचन काय की परिणति को शुभ मन वचन काय की परिणति में, क्रिया परिणाम में लगाएगा, तो उसका जीवन में उसके जो अशुभ कर्म उदय को प्राप्त हुए थे या बंध को प्राप्त है, उस बंध हुए और उदय में आने वाले उन कर्मों में वह पुरुषार्थ करते हुए भाव कर्मों के द्वारा उसको बदलने के लिए सफल हो सकता है। इसलिए सबसे पहले जीव अपने परिणाम और परिणति रूप क्रिया और भावों को, विचारों को बदले, उसके बाद ही वह अपने कर्मों को बदलने की शक्ति रख सकता है। इसलिए उन दोनों पर पुरुषार्थ करके आप भावों को भी बदलने का पुरुषार्थ करें, यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले विकल्प के लिए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से मनीषा जैन ऑडियो मैसेज के साथ हमारे सामने। नमस्ते महाराज जी, मैं मनीषा जैन भोपाल से। मेरा प्रश्न है कि हमारे घर के बाजू में एक बिल्ली ने 4 बच्चे दिए थे। उन चारों बच्चों को जो पड़ोस में एक लड़का रहता था, लॉकडाउन में उसने पूरे टाइम पाला। वो उसको पेडिग्री और भी चीजें खिलाता था। जब वो भैया एक दिन कहीं 4-5 दिन के लिए बाहर गए तो उन्होंने बिल्लियों को छोड़ गए ऐसे ही। तो सारी बिल्लियां हमारे घर में आकर के रहने लगी और हम उनको दूध, रोटी सब देने लगे। अब वो भैया परमानेंट जा चुके हैं, अब वो बिल्लियां हमेशा हमारे घर में ही रहने लगी हैं। अब आप ही बताइए, बिल्लियों को पालना नहीं चाहिए, पर अब हम उन बिल्लियों को भगा भी नहीं पा रहे हैं, तो हम उन बिल्लियों का क्या करें? महाराज जी, वो बिल्लियां पूरे टाइम मेरे घर में बिस्तर पे, सोफे पे, सब जगह बैठती हैं। बहुत अशुद्धि भी हो रही है, पर मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड उसको छोड़ नहीं रहे हैं। वो कहते हैं कि उनको खाने पीने दो, जब तक उनको खिलाएंगे पिलाएंगे वो जाएंगे ही नहीं। अब हम क्या करें? आचार्य भगवंतों ने स्पष्ट रूप से आगम ग्रंथों में उल्लेख किया है कि किसी भी प्रकार से किसी हिंसक तिर्यंच को एक उच्च कुलीन जैन धर्म का अनुयायी जीव को
उस हिंसक पशु को किसी भी प्रकार से पालना नहीं चाहिए। अगर तिर्यंच को पालने की कहीं बात आती है तो वहाँ पर गाय, बैल, घोड़ा, भैंस आदि जो अहिंसा रूप यानी जो शाकाहारी तिर्यंच होते हैं, मात्र उन्हीं को ही आचार्य भगवंतों ने एक सदगृहस्थ को घर में पालने के लिए आज्ञा प्रदान की है। किसी भी प्रकार से, चाहे श्वान हो, बिल्ली हो या अन्य किसी भी प्रकार का हिंसक प्राणी जो होता है, उसको पालने का परिपूर्ण रूप से निषेध एक गृहस्थ के लिए आचार्य भगवंत बताते हैं। मात्र और मात्र उसके पीछे का अभिप्राय यह है कि जो हिंसक तिर्यंचों को अगर कोई गृहस्थ श्रावक अपने घर में पालता है तो उस हिंसक तिर्यंच के द्वारा जितनी भी हिंसा होगी वह कहीं अन्यत्र गमन करके या आपके घर में ही, जैसे कि आपने बिल्ली के विषय में पूछा है, जैसे कि वह बिल्ली अगर किसी भी प्रकार से किसी चूहे आदि को खाती है, मल आदि खाती है, उसके निमित्त से जितनी भी वह हिंसा को प्राप्त होगी उसका कहीं ना कहीं उसके पालने वाले को पाप नियम से लगेगा। जैसे आचार्य भगवंतों ने कहा है कि 8 वर्ष का बालक जब तक अपने माँ के पास, पिता के पास रहता है और जब तक उसको 8 वर्ष का होने के उपरांत विवेक ज्ञान नहीं होता, तब तक वह जितना भी पाप करता है, गलतियां करता है और उसके जीवन में या 8 वर्ष के काल तक जो कुछ भी उसके साथ होता है उसका परिपूर्ण श्रेय उनके माता पिता को ही लगता है। बिल्कुल जो हिंसक तिर्यंच प्राणी जो घर में पाला जाता है उसके निमित्त से जो भी हिंसा हो रही है, परिपूर्ण उसका दोष जो उसको पाल रहा है उसको नियम से लगेगा। इसलिए बहुत अच्छी बात तो यही है कि आप उस हिंसक बिल्ली आदि जीवों को अपने घर से कहीं अन्यत्र पहुंचाने का प्रयास करना। जैसे कि आपका विकल्प है कि आपने नहीं पाला था पर फिर भी वे सहजता से आ गए हैं और घर वालों को सहजता से उनसे अटैचमेंट भी हो गई है। पहले तो जो घर वाले हैं, आपके परिजन हो, पतिदेव हो या बेटा बेटी हो, पहले तो आप उनको यह बात समझाने का प्रयास करना कि उनके निमित्त से हमारे उस धर्म ध्यान में या हमारे उस क्रियाओं में कहीं ना कहीं नियम से पापों का, हिंसा का दोष लग रहा है, इसलिए हमें उनको यथास्थान पहुंचाना आवश्यक है। पर क्योंकि हम एक जैन धर्म के अनुयायी होते हैं, श्रावक है, और जैन धर्म में कभी भी कहीं भी किसी भी प्रकार की हिंसा को आचार्य भगवंतों ने उद्घाटित नहीं किया या श्रावक के लिए कभी भी हिंसा का उपदेश नहीं दिया। इसलिए वह जो 4 बच्चे बिल्ली के आपके घर में पल रहे हैं उनको तो बहुत अच्छा काम यही करना कि किसी अन्यत्र ऐसे स्थान पर उन्हें पहुंचाना जहां उनकी क्षति भी नहीं हो। या ऐसे भी बहुत सारे जीव होते हैं जो कुत्ता बिल्ली आदि पालते हैं, उनके घर में जाकर पहुंचा के आना, क्योंकि अगर मात्र आप घर से बाहर कर दोगे और कहीं रोड पर पहुंचकर, अन्यत्र कहीं पहुंचकर अगर धोखे से उनके साथ कुछ हुआ तो उसका भी पाप आपको ही लगेगा। इसलिए बहुत अच्छा काम तो आप यही करें, पहले घर वालों को समझाकर उनसे उन बच्चों से जो परिवारजनों की अटैचमेंट हुई है उससे कम करने का प्रयास करें। उसके बाद उन तिर्यंचों को यथास्थान, यानी कहीं ऐसे बहुत सारे जीव होते हैं जो उन बिल्ली आदियों को, कुत्ते आदियों को पालते हैं, उनके पास पहुंचाने का प्रयास करना। पर यह बात भी ध्यान रखना कि जहां आप पहुंचाने जा रहे हो वह जीव कसाई नहीं हो, यानी वह हिंसा करने वाला नहीं हो, क्योंकि आपने तो अच्छी भावना से उनको दे दिया और पता नहीं उसने और किसी प्रकार से उनका प्रयोग किया तो भी दोष आपको ही लगेगा। इसलिए जो आपने उनको कुछ दिनों से पालने का प्रयास किया है, ठीक है, दयादत्ती के हिसाब से आपने कभी दूध रोटी भी खिलाई हो, वह तो मात्र दया के रूप में आपने किया था, पर उसका ये निर्णय करके मत बैठ जाना कि मैं उनका पालन पोषण करता रहूँगा। घर वालों को समझाने के साथ साथ आप भी स्वयं समझदार होते हुए उन जीवों को, उन
दिल्ली के उन बच्चों को ऐसे स्थान में मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि कहीं गलत स्थान में भी ना पहुँचे, कहीं अन्यत्र रोड आदि पर भी एक्सीडेंट के लिए ना पहुँचे और घर में भी नहीं रहे। यह विवेक एक श्रावक का होता है, इसलिए आप ऐसी विवेकपूर्वक क्रिया करो जहाँ पर उन बच्चों को भी क्षति नहीं हो, घर में रखने से जो आपको पाप का आश्रय हो रहा है वह भी नहीं हो, अन्यत्र ऐसे स्थान पर उनको पहुँचाना जहाँ उनकी भी परवरिश होती रहे और हमें भी दोष नहीं लगता रहे। ऐसा विवेकपूर्वक कार्य आप करोगे तो आप हिंसा से भी और उनके पापों से भी बच सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जिन बंधु, आप हम सभी लाभ ले रहे थे बहुचर्चित कार्यक्रम सम्यक समाधान का। सम्यक समाधान ये कार्यक्रम प्रतिदिन 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभ वाच पे प्रसारित होता है। इसका प्रसारण पारस टीवी चैनल पे शाम को 4 बजे होता है। फेसबुक के माध्यम से इसका पुनः प्रसारण होता है। फेसबुक पे सुप्रभ वाच या श्रवण सुप्रभ सागर जी महाराज के नाम से पेज है, उस पेज के माध्यम से इसका प्रसारण होता है। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो, अगर आपके मन में उठने वाले इस विकल्पों का समीचीन समाधान प्राप्त करना चाहते हो, तो आप जो नीचे पट्टी पे या स्क्रॉल पे जो नंबर चल रहे हैं उस पे आप अपना समीचीन विकल्प भेज के इसका लाभ ले सकते हो। अगर आप जीमेल के उपभोक्ता है या आप ईमेल के उपभोक्ता है और अगर ईमेल के माध्यम से अपना समीचीन विकल्प भेजना चाहते हो तो हमारा ईमेल आईडी है samyak.samadhan@gmail.com। मैं मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूं और आज का कार्यक्रम यहीं पे समाप्त करता हूं। नमोस्तु नमोस्तु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं शैलेश कुमार जैन, अर्चना शैलेश कुमार जैन, आदित्य आर्या जैन, तुमसर महाराष्ट्र।